हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप में किसी भी स्कीम का फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे रिन्यूअल और फ्रेश का अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे कंप्लीट यहाँ पे स्टेप्स हम जानने वाले इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। जो पहला स्टेप्स आता है, सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। OTR रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कैसे करोगे? 3 डॉट के सिंपली जाओगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा। आपको सिंपल रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना है। रजिस्टर के ऑप्शन में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा जहां पे आपको एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर OTP से यहाँ पे OTP डालने के बाद उसके बाद आधार कार्ड पे भी OTP आएगा। उस पर डालने के बाद आपको eKYC करना होगा। eKYC आप कैसे करेंगे? जिसका एक एप्लीकेशन है OTR एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। OTR ऐप को सिंपल डाउनलोड करने के बाद आपको eKYC फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपका जो फेस है वो ऑथेंटिक किया जाएगा। ऑथेंटिक कैसे किया जाएगा? कुछ इस प्रकार से आपका ऑथेंटिक रहेगा, ठीक है। आपका रेफरेंस नंबर वगैरह और आपका फेस जो है इस प्रकार से आपको कैप्चर होगा। ग्रीन लाइन में इसको लाएंगे और अपने फेस को उसको ब्लिंक करेंगे, ठीक है। तब जाके आपका eKYC कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको एक OTR नंबर आपको मिलेगा, OTR ID, और उसके बाद आपको पासवर्ड जो है आप सेट कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर और कैरेक्टर के साथ स्पेशल कैरेक्टर से आप पासवर्ड को सेट कर पाओगे। जहां पे आपको OTR नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, सिंपली आपको लॉगिन करना है। ये जो आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, कैप्चा कोड, वही आपका सिक्योरिटी पिन रहता है। उसको फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाता है कि आप फॉर्म को फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसका स्टेप कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन में इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश स्कॉलरशिप के ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे सिंपली अप्लाई फ्रेश के क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2 टिक मार्क और मिलेंगे। सिंपली 2 टिक मार्क आपको क्लिक करके आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, अप्लाई फ्रेश माई एप्लीकेशन। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं स्पेशल तौर पे, जिससे आपको आगे जाके आपकी हेल्प होने वाली उस चीज को लेकर। आपको सिंपली स्कीम ऑन NSP में जाना है। सपोज दैट आप किस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सपोज आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, सिंपली इसकी स्पेसिफिकेशन में जाके गाइडलाइंस को रीड कर सकते हो कि मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि हर स्कीम का जो अमाउंट वो पैसा मिलता है, NSP स्कॉलरशिप में जो अमाउंट होता है वो आपके 12,000 रुपए से लेकर आपको 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 1.5, 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल वाइज हर स्कीम वाइज एक वीडियो अपलोड करता रहूं, कैसे अप्लाई करें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, UGC स्कॉलरशिप, डिसेबिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसका मैं गाइडलाइंस रिगार्डिंग पूरी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद उसका अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी स्कीम के हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाओगे। आपको सिंपली डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा स्कॉलरशिप कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो है, अगर आप क्लास 11, 12 या UG, PG कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे। प्री मैट्रिक जो है क्लास 10 तक के स्टूडेंट प्री मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास प्रकार का माई एप्लीकेशन। आपको अपने यहाँ पे एप्लीकेशन के आगे दिख जाएगा आपको स्कॉलरशिप। आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस सब आपके सामने दिखने को मिलेगा, जहाँ पे बोला गया है आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, फिल एप्लीकेशन। उसके बाद अपने फॉर्म को फिल एप्लीकेशन पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा। आपको अपनी कम्युनिटी, रिलीजन और आपका एनुअल फैमिली इनकम, आप डिसेबल हो कि नहीं, डिसेबल हो तो यस, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। पेरेंट प्रोफेशनल, अगर आपके पेरेंट्स इसमें से कोई वर्क करते हैं, सपोज दैट कि आपके पेरेंट्स जो है इन ड्रॉप डाउन में साइन वर्कर, बेडी वर्कर या कुछ ऐसे वर्कर्स है जो इसमें ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं,
तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आधार का भी एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे अनमेरिड का ऑप्शन टिक करना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड तो अनमेरिड। उसके बाद एनी ऑफ पेरेंट नॉट अलाइव, आपके पेरेंट्स यहाँ पे है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे आप उसको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आता है स्टेट। अब यहाँ पे समझिएगा, स्टेट आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, हाउस नंबर, पिन कोड, ये आपको बहुत बेसिक चीज जो आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद मेन आता है यहाँ पे इंस्टीट्यूट का, कि आपको इंस्टीट्यूट डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। सपोज दैट आपकी इंस्टीट्यूट क्या है वो डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके आप अपने इंस्टीट्यूट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इग्नू वगैरह से पढ़ रहे हो, नॉन रेगुलर से पढ़ रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नाम नहीं दिखाया, क्योंकि इग्नू जो है यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डेंस में आता है, नॉट रेगुलर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स का ऑप्शन आता है कि आप किस कोर्स में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम। प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर कौन सा है आपका, 2024 को टिक मार्क कर लेंगे। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट का मीन्स वो होता है आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। अभी जो स्टार्टिंग पढ़ाई है उसकी डेट कॉलेज से पूछ के डाल सकते हो। एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मार्कशीट में एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगा, तो इसको अभी कुछ ना भरे तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आएगा एडमिशन एनरोलमेंट ईयर, तो आपको यहाँ पे 2024 आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रोल नंबर है कॉलेज से पूछ के रोल नंबर। सेक्शन, मोड ऑफ स्टडी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रेगुलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। रेगुलर, कॉरस्पॉन्डेंस प्राइवेट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, रेगुलर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाए कि आप हॉस्टल में पढ़ते हो क्या, हॉस्टल में पढ़ते हो तो यस, नहीं पढ़ते हो तो नो कीजिए। उसके बाद ऑप्शन आएंगे इस प्रकार के, कुछ ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे जो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, सपोज दैट आप प्रीवियस में आपने जो भी सेमेस्टर पास किया है, जिस भी ईयर में थे, उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ सकेगी। परसेंटेज, रोल नंबर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारी चीज भरनी पड़ेगी। उसी प्रकार 10th का बोर्ड, स्कूल नेम, परसेंटेज, रोल नंबर, ठीक है, ये सारी भरनी पड़ेगी। उसी प्रकार 12th का, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, सपोज दैट अगर आप पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप एनएमएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल के आगे आपको डिटेल भरनी पड़ सकती है। अदरवाइज आपको नहीं भरनी है। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव नहीं दिया तो उसको ब्लैंक छोड़ दें, खाली छोड़ दें, नहीं भरनी है आपको। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आएगा। आपने जनरल इंफॉर्मेशन फिल कर दी, एकेडमिक डिटेल फिल कर दिया। अब आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल से कुछ मांगी जाएगी, कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपकी फैमिली इनकम वगैरह, इससे आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद आपकी स्कीम के अकॉर्डिंग आपको जो भी आपने डिटेल भरी है परसेंटेज वगैरह के आधार पर आपको स्कीम दिखा दिया जाएगा। सपोज दैट आपको दिखा रहा है सीएसए स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सीएसए स्कीम, या आपका एनएसपी पीजी स्कीम, ठीक है। उसके बाद आपका दिखा सकता है डिसेबिलिटी स्कीम। आपकी जो भी स्कीम्स है, जो भी आप प्रेफरेबल आप डिटेल भरी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कीम शो कर जाएगा। उसके बाद स्कीम स्पेसिफिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी, आपका स्कीम ये है, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स रहेगी। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना रहेगा। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे आगे हेल्प मिल जाएगी। चलिए मैं डॉक्यूमेंट को दिखाता हूँ मैं आपको। जी हाँ, आपसे कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है, लाइक इनकम सर्टिफिकेट। हो सकता है मैं जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ फ्रेश रिन्यूअल में उसमें वेरी करे। रिन्यूअल केस में आपको 1 या 2 डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, जिसमें आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह ऐसा कुछ दिखा सकता है। लेकिन अगर फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो कुछ प्रकार डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगा आपकी स्कीम अकॉर्डिंग। इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, चूज फाइल में जाके, लेटेस्ट वाला होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बोनीफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। बोनीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन है, कहाँ से लाएंगे बोनीफाइड सर्टिफिकेट, तो ये बोनीफाइड सर्टिफिकेट जो है मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ प्रकार का बोनीफाइड सर्टिफिकेट है जिसमें आपको यहाँ पे फोटो चिपकानी है। दिस सर्टिफाई आपको अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर आपको लिख के उसके बाद कॉलेज में जाके सील सिग्नेचर लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा बोनीफाइड सर्टिफिकेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी मैं पूरा वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहें। उसके बाद स्कैन कॉपी और 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। स्कैन कॉपी और मार्कशीट लास्ट एग्जाम की अपलोड करनी पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल के लिए अप्लाई करें तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा,
अदर कास्ट के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं वो अपलोड करना रहेगा। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप में फाइनल सबमिट के एक ऑप्शन आएगा, आपको अपना फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन होगा प्रिंट का, अपने एप्लीकेशन को आप प्रिंट आउट कर सकते हो। प्रिंट आउट करने के बाद इस प्रकार का प्रिंट जो है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। और ये प्रिंट आपको आगे क्या करना है, कॉलेज में आपको सबमिट करना पड़ेगा, कॉलेज एंड स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिससे आपका स्कॉलरशिप फॉर्म वेरिफिकेशन हो सके। अब यहाँ पे 2 या 3 चीज ध्यान रखने वाली बात ये है। फर्स्ट ये कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो लेटेस्ट होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो भी फॉर्म भर रहे हो वो फॉर्म आपका करेक्ट और आपका सही तरीके से फिलअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी परसेंटेज 65 पे आपने स्कॉलरशिप लेने के चक्कर में, स्कीम लाने के चक्कर में 85% ढाल दिया, तो हो सकता है आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन आगे जाके आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है।